दिस इज मनीष मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 10th का, जो भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या जो भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया लेके आया हूँ, जो इस साल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस एंजॉय। ये जो कविता है इसका नाम है एनिमल्स। क्या है? एनिमल्स। और ये लिखी गई है वाल्ट विटमैन के द्वारा, जो कि ग्रेटेस्ट राइटर माने जाते हैं इंग्लिश में। तो इसका हम लोग सेंट्रल आइडिया देखते हैं। तो ये हम लोग पहले सेंट्रल आइडिया देखेंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि जो 10th क्लास है, या तो उसमें एक सेंट्रल आइडिया करने को आती है या फिर 4 लाइन्स की पोएम आती है। तो आपको या तो सेंट्रल आइडिया कर दीजिएगा, या तो 4 लाइन की सेंट्रल आइडिया कर देना, या तो 4 लाइन की अच्छी सी पोएम कंप्लीट कर लेना एग्जाम के लिए। एग्जाम बहुत नजदीक है। तो देखते हैं द पोएम, जो कविता है एनिमल्स इज कंपोज्ड, वो कंपोज की गई है। कंपोज का मतलब रची गई है या लिखी गई है बाय वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन के द्वारा, वाल्ट विटमैन के द्वारा ये कविता कंपोज की गई है कि माने वाल्ट विटमैन ऑलवेज फेवर, वो सदैव फेवर करती है, पक्ष लेती है एनिमल्स स्पेसीज। एनिमल्स की जितनी भी स्पेसीज प्रजातियां हैं, उनका सबका क्या है? प्रजातियां, उनका सबका क्या करती हैं? फेवर लेते हैं। थ्रो और के माध्यम से, थ्रो दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से द पोएट माने जो कवि है वो हाईलाइट्स करता है। हाईलाइट्स करता है किसी चीज को बहुत ऊपर दिखाना चाहता है। द पॉजिटिव क्वालिटीज, जो सकारात्मक गुण है ऑफ द एनिमल्स माने जानवरों के, मतलब जो जानवरों के सकारात्मक गुण है उनको कवि दिखाना चाहता है इस कविता के माध्यम से। ही एक्सप्रेसेस, वो एक्सप्रेसेस करता है। एक्सप्रेसेस का मतलब होता है प्रस्तुत करना। वो प्रस्तुत करता है हिज डिजायर माने अपनी इच्छाएं, टू लिव माने रहने की, विद देम माने इनके साथ। देम का मतलब इनके साथ, इनके मतलब है जानवरों के साथ में। वो अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है कि वह जानवरों के साथ में रहना चाहता है। कवि की ये बहुत तीव्र इच्छा है कि वो जानवरों के साथ में रहे। बिकॉज माने क्योंकि, दे माने ये दे माने वे का मतलब होता है जानवर। यहाँ पर मतलब दे जो वर्ड यूज किया गया है वो एनिमल्स के लिए यूज किया गया है। जो जानवर हैं आर सिंसियर, वो बिल्कुल क्या है? नहीं, सिंसियर नहीं लिखा हुआ है, सिरन लिखा हुआ है। शेरन है, बिल्कुल निर्भीक है। शेरन का मतलब होता है निर्भीक, वो बिल्कुल निर्भीक रहते हैं। एंड सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, बिल्कुल सेल्फ उनका सेंटर्ड रहता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। दे डू नॉट अनहैप्पी, वो कभी भी अनहैप्पी नहीं होते हैं। जो एनिमल्स है कभी भी आपको अनहैप्पी तो नहीं दिखाई देते। कभी की कॉन्सेप्ट है ओवर देयर कंडीशन, अपनी स्थिति को लेकर। इंसान होता है अपनी कंडीशन को लेकर बहुत ज्यादा अनहैप्पी हो जाता है, बट जो एनिमल्स होते हैं ये अपनी कंडीशन को लेकर कभी अनहैप्पी नहीं होते हैं, अपनी कंडीशन को लेकर। बट इंसान बहुत दुखी रहता है आज के आधुनिक समय में। दे डू नॉट वीप, वो नहीं रोते हैं। विद दे का मतलब वे माने जानवर। डू नॉट वीप, वो नहीं रोते हैं। फॉर देयर डिस्कस, अपने डिस्कस पर। अबाउट देयर ड्यूटी, जो उनकी कर्तव्य, अब डिस्कस करके नहीं रोते हैं। अबाउट देयर ड्यूटी, अपने कर्तव्य पर। टूवर्ड्स गॉड माने भगवान की ओर, जो उनका भगवान के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कर्तव्य है, उन पर वो नहीं रोते। ठीक है। इंसान बेसिकली होता क्या है? गॉड से रहने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, और कोई भिखारी बन के मंदिर में मांगने लगता है, प्रभु जी हमको ये दिला दो, वो दिला दो। बट ऐसा एनिमल्स कुछ भी नहीं करते हैं। अपनी कंडीशंस पे या गॉड के लिए, गॉड से जाके अपनी डिजायर्स को डेवलप नहीं करते या नहीं कर रहे हैं कि हमको ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। दे आर सेटिस्फाइड, वो ओवरऑल सेटिस्फाइड रहते हैं। इंसान ऐसा जानवर है जो सेटिस्फाइड नहीं रहता, बट एनिमल्स सेटिस्फाइड रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके वाल्ट विटमैन सब कह रहे हैं कि जानवर पूरी तरीका से क्या होता है? सेटिस्फाइड रहता है। एंड आर द अफेक्टेड, और प्रभावित रहता है बाय द फीलिंग्स। फीलिंग्स माने भावनाओं से, सॉरो माने दुख, और दुख की भावनाओं से क्या रहता है? नॉट माने नहीं, कभी भी प्रभावित नहीं होता है। दुख की भावनाओं से ना तो कभी प्रभावित होता है, ना तो हैप्पीनेस, ना तो प्रसन्नता की भावनाओं से कभी प्रभावित होता है। इंसान क्या है? जरा सा दुख आया तुरंत प्रभावित हो गया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मूल्य में गाया, बहुत दुख है, बहुत परेशान है।
प्रसन्नता हुई, पूरा प्रोपेगेंडा बना देगा, पूरे सोसाइटी में जाके गा देगा। लेकिन जानवर ऐसा कुछ भी नहीं करता है, ना तो वो अपने दुखों को बताता है किसी को, ना तो अपने कष्टों को बताता है, ना तो किसी से गाता हुआ घूमता है जो एनिमल है। और इसीलिए कभी शायद रहना चाहता है एनिमल्स के साथ में, अपनी लाइफ को व्यतीत करना चाहता है। दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फाल्सहुड। दे डू नॉट, दे का मतलब है, देख लीजिए यहां से आपको, यहां पे आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, तो यहाँ पे फाल्सहुड प्लेस न होने की वजह से मैंने लिखा है FALSE, फाल्स, HOOD, हुड। फाल्सहुड का मतलब है झूठा। दे डू नॉट हैव एनी काइंड, ये किसी भी प्रकार की जो चीज है वो झूठी नहीं रखते हैं। जैसे इंसान है तो क्या है, अपनी झूठी शान के लिए मरा जा रहा है, झूठी शान, दिखावा, तड़क भड़क। लेकिन जानवर कोई झूठी शान, किसी प्रकार की कोई भी झूठी शान नहीं रखते हैं। ठीक है, अब इतना यहां तक क्लियर हो गया। अब हम ये जो जगह यहाँ पे नहीं बची थी, तो डियर स्टूडेंट्स हमने इसको ऊपर लिख रखा है, तो आप यहां समझ लीजिएगा। आप यहां से आपका लेसन स्टार्ट होता है और आपका यहां तक हो गया, उसके बाद आप यहां पे फिर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहां से देखिए। ठीक है, इन शॉर्ट, छोटे पैमाने पर अगर हम कहें, या और इस कविता का अगर हम कंक्लूड निकालें, पूरा का पूरा निष्कर्ष निकाले अगर हम, तो विकान से हम ये कह सकते हैं, विकान से हम ये कह सकते हैं दैट माने कि दे पजेस, दे माने जानवर, पजेस माने रखते हैं, द क्वालिटी माने गुण, ऑफ लव माने प्यार का, ये प्यार का गुण रखते हैं, अफेक्शन लगाव का गुण रखते हैं, काइंडनेस सहानुभूति का गुण रखते हैं। इनके अंदर प्यार, लगाव, सहानुभूति एंड अ सिंपैथी, स्नेह कह लीजिए, इसका मतलब भी सहानुभूति होता है। तो प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, लगाव, ये तमाम सारे जो गुण होते हैं, ये सब कौन रखते हैं, आपके एनिमल्स रखते हैं। तो आई होप मैं हटे जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए। तो आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और मुझे लगता है आपने पूरी वीडियो देखी है, लेकिन अभी तक लाइक नहीं किया है, तो आप लाइक करिए। और आपको अगर ये अच्छी लगती है तो इसका कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, या आपको जो भी सेंट्रल आइडिया चाहिए कमेंट में कर दीजिएगा, कमेंट कर देना और मैं आपको वो सेंट्रल आइडिया प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।